आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। मजलिसी अराकीन असम्बली के जानिब से मुतल्लका हलकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम जारी। दो हज़ार तेईस असम्बली इंतखाबात में TRS के मौक़िफ़ मजबूत करने के ग़र्ज़ से ज़िला सदूर के नामों का ऐलान। वज़ीर आला KCR की हिकमत अमली। बीजेपी कायदीन आमूर निज़ामाबाद का किया दौरा। बीजेपी MP पर पथराव के बाद पहला दौरा। मीरपेट पुलिस ने सरक़ा की वारदात में मुलव्विस आदी सारिक को किया गिरफ्तार। 13,10,000 रुपये की मालियाती अशिया की गई बरामद। देखते हैं खबरों की तफसील। कॉलेज में इंसादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हलकों में वाक़े डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों और अवामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सेवरेज और दीगर मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा दबीरपुरा डिवीजन कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और सरगम मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने मसाइल के हल के सिलसिले में ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। बोलने लगा बेटा मारो फोन और मैं जाता सब थोड़ा थोड़ा आ रहा। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव 2023 के आम असम्बली इंतखाबात में पार्टी के मौक़िफ़ को मुस्तहकम करने की गरज से ज़िला सदूर का ऐलान कर रहे हैं। इस सिलसिले में कई अज़ला के सदूर का ऐलान किया गया है, ताहम अक़लियती क़ायदीन को नज़रअंदाज किया गया है। नाज़रीन ग्रामी, इस अहम खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने साल 2023 के आम इंतखाबात में TRS को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर लाने के सिलसिले में पार्टी को मज़ीद मुस्तहकम करने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में रियासत के तमाम 33 अज़ला में पार्टी सदूर का ऐलान किया है और एक मरतबा फिर अक़लियती क़ायदीन और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी की है। 33 अज़ला में सिर्फ कामारेड्डी ज़िला सदर की हैसियत से मुजीबुद्दीन का तक़र्रुर अमल में लाया गया है। इसके अलावा निज़ामाबाद से TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी, मेदक से पद्मा देवेंद्र रेड्डी और ग्रेटर हैदराबाद से रुकन असम्बली गोपीनाथ को सदर के ओहदे पर फाइज किया गया है। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर KCR से वजाहत चाही कि वो तेलंगाना के 36 लाख किसानों के 1 लाख रुपए के खर्चात माफ़ करने का जो ऐलान किया था वो वादा कब पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पर कितना अमल किया गया और कितने किसानों के खर्चात माफ़ किए गए, इस सिलसिले में वाइट पेपर जारी करे। शर्मिला ने वज़ीर KCR पर तनक़ीद भी की और इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासत के किसानों की खुदकुशी का जायज़ा लेने के लिए एक भी इजलास मुनक़्क़िद नहीं किया। हालांकि तेलंगाना के किसानों की खुदकुशी के मामले में मुल्क में सर फहरिस्त है और यहाँ से कई किसानों ने खुदकुशी भी की है। और हुकूमत से मुतालबा भी किया कि वो फौरी तौर पर किसानों के खर्चात माफ़ करने का ऐलान करे। లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తున్నారా? అసలు ఒకప్పుడైతే పంట బీమా ఉండేది.
కానీ ఫసల్ బీమా వచ్చిన తర్వాత అది కూడా తీసేశాడు కేసీఆర్ గారు. కానీ ఫసల్ బీమాకు కేంద్రం కట్టినా కూడా కేసీఆర్ గారు మాత్రం కట్టడం లేదు. సో పంట బీమా కూడా రావటం లేదు, యంత్రలక్ష్మి లేదు, బోరేసుకుందామంటే సహాయం లేదు. ఎక్కడ చూసినా నకిలీ విత్తనాలు, కల్తీ ఎరువులు. అవి కొందామంటే ఏదైనా సబ్సిడీ ఉందా? ఒక్క విధంగానైనా ఆడుకుంటున్నాడా కేసీఆర్ గారు? వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇలాగే ఉండేనా? పెట్టుబడి తగ్గించలేదా? రాబడి పెంచలేదా? రైతులకు ఏ విధంగా అవసరమైతే ఆ విధంగా ఆదుకోలేదా? అప్పుడు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ లేదా? పంట బీమా లేదా? బోర్లు వేసుకోవాలంటే సహాయం లేదా? ఎరువుల మీద సబ్సిడీ లేదా? ఒక ముఖ్యమంత్రిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఎందుకు रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी और महकमे तालीम के ओहदेदार वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आइंदा तालीमी साल से सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी तालीम के आगाज़ को अमली शक्ल देने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक रियासत भर में 26,000 सरकारी स्कूल्स में तकरीबन 23 लाख तलबा ज़ेर तालीम है और इनके मुंजिमला सिर्फ 10,000 सरकारी स्कूल्स में अंग्रेज़ी तालीम का नज़्म है। लेकिन वज़ीर आला ने रियासत के तमाम सरकारी स्कूल्स में तेलुगु मीडियम और दीगर मीडियम के साथ साथ अंग्रेज़ी मीडियम भी कायम करने की हिदायत दी है और अंग्रेज़ी तालीम शुरू करने के सिलसिले में भी इक़दामात करने को क़तियत दी जा रही है। लेकिन मसला यह है कि असातिज़ा की कमी है, जिस पर अपोजिशन भी मुसलसल तनक़ीदें कर रहा है। बीजेपी पार्टी कायदीन और कारकुनों ने कुकटपल्ली और दीगर मकामात पर बीजेपी रुकन पार्लिमान निज़ामाबाद डी अरविंद पर टीआरएस कायदीन और कारकुनों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया और टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बाद बीजेपी कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये एक रुकन पार्लिमान के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है, तब आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी। इन कायदीन ने हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर डी अरविंद पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। ఆయన పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో పర్యటిస్తున్న సందర్భంగా ఆయన మీద కుట్రపూరితంగా ఆయన ఎదుగుదల తట్టుకోలేకుండా रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट की तारीख़ी इमारत का मुआयना किया। बाद उन्होंने मकामी अफराद को तयक़ुन दिया कि इस तारीख़ी इमारत का तहफ़्फ़ुज़ करने और साफ़ सफाई करने के इक़दामात भी किए जाएंगे और बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे आसार ख़दीमा के इदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद के तमाम तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के सिलसिले में इक़दामात करें। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट की अवाम की जानिब से इनके इलाके में मौजूद तारीख़ी इमारत की साफ़ सफाई और इमारत के तामीरी काम करने के सिलसिले में नुमाइंदगी भी की थी। रियासती सदर बीजेपी बंडे संजय ने बीजेपी रियासती कायदीन के हमरा निज़ामाबाद के इलाके आरमोर का दौरा किया, जहां पर मकामी बीजेपी के कारकुनों ने उनका खैर मकदम किया। बी संजय के हमरा रुकन पार्लिमान अरविंद रघुनंदन राव और बीजेपी सुधाकर रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी जी परमिंदर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ह है कि कुछ दिन कबल आरमोर में ही टीआरएस कारकुनों ने बीजेपी एमपी अरविंद पर पथराव किया था। चलो चलो बल्ला लेकर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शी टीम और भरोसा सेंटर का मुआयना किया और तफसीलात हासिल किए। उनके हमरा एडिशनल कमिश्नर AR श्रीनिवास, DCP श्री शाह रघुविंदर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाद हज़ा कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शी टीम और भरोसा सेंटर का क़याम लड़कियों और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के गज़ से किया गया है। उन्होंने महेश बैंक बैंकिंग के केस के सिलसिले में तफसीलात बताएँ।
భరోసా మరియు షీకిన్స్ కేంద్రాలు గత 4-5 సంవత్సరాల నుండి పనిచేస్తున్నాయి. ఈరోజు ఇక్కడ విజిట్ చేసి వీళ్ళ పనితీరు, ఇక్కడ ఏమేమి వీళ్ళు చేస్తుంటారు అనేది ఎగ్జాక్ట్గా కనుక్కొని విజిట్ చేసి తెలుసుకున్నాను. సిటీ పోలీస్లో ఈ అమూల్యమైన కార్యక్రమాలు ఈ భరోసా సెంటర్ ద్వారా అందజేస్తున్నారు సిటీ పోలీస్ వారు. దీంట్లో ముఖ్యంగా మ్యారేజెస్లో వచ్చే సమస్యలు, డౌరీ సంబంధించిన సమస్యలు, డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సంబంధించిన ఇతర కేసులు, అవే దాని పరిష్కారం కాకుండా ముఖ్యంగా పాక్సోలో వచ్చే కేసెస్ చాలా సందర్భాల్లో మనం అనుకోని విధంగా కొన్ని కేసులు జరుగుతూ ఉంటాయి. చిన్న చిన్న అమ్మాయిల పైన అగత్యాలు, రేప్ కేసెస్ ఇవన్నీ కూడా రిపోర్ట్ అవుతుంటాయి. వాళ్ళు చెప్పడానికి కూడా భయపడతారు. కానీ పోలీస్ ముందు ఉన్న విధానం ప్రకారం పోలీస్ స్టేషన్స్లో వెళ్ళి కంప్లైంట్ जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हदूद के वार्ड नंबर 16 में स्वच्छ भारत मुहिम के तहत आवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पे सदर नशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर जीपी कुमार और मुतल्लिका कॉरपोरेटर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन म्यूनसिपलिटी अब्दुल्ला सादी ने बताया कि इस प्रोग्राम के दौरान बल्दी अमला और आवाम को सफाई के लिए हलफ दिलाया गया। उन्होंने कहा कि आवाम कचरे की निकासी से मुताल्लिक ज़रूरी मशवरे दिए जाएंगे। अब्दुल्ला सादी ने कहा कि जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के तमाम वार्ड्स में सफाई से मुताल्लिक अवामी शऊर बेदार किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब पूरे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के आवाम को। आज स्वच्छ सर्वेक्षण का प्रोग्राम का आज आगाज़ हुआ था। आज यहाँ जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 16 में यहाँ पर आज उसका इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें यहाँ के मुकामी काउंसलर गुड़मुल यादगिरी और हमारे पहाड़ी शरीफ के काउंसलर और कोहरा गुंटे के काउंसलर मौजूद थे और हमारे बल्दिया के कमिश्नर और यहाँ के पूरे सैनिटरी स्टाफ ने मिलकर ये जो 1 महीने में जो स्वच्छ सर्वेक्षण का जो सर्वे किया जिसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए स्कूल पे गए और गवर्नमेंट स्कूलों में गए, लोगों के पास पहुंचकर वहाँ पर एक संदेश दिया, एक लोगों को एक मैसेज दिया कि जो कचरा होता है जो घर का वो यूज़ में आ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो कच्चा कचरा रहता है उसके लिए एक डस्टबिन अलग रखना, एक सूखे कचरे के लिए अलग रखना, जो हैज़र्ड जो अपने लिए जो जिससे अपने को ज़ख़म होया था, जैसा टीन का बॉटल रहने दो या कांच का या कौन सा भी जो मटेरियल रहता है उसके लिए एक रेड बॉक्स रखा गया है। तो इंशाल्लाह ये जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की तरफ से एक पहल है कि हम हमारी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को साफ़ रखना है, सुथरा रखना है। और हमारे मज़हब में भी है, हमारे इस्लाम में भी है, हिंदू धर्म में भी है कि पाकी आधा ईमान है। तो अपने को अपने ईमान की पैरवी करते हुए हमको ये स्वच्छ संरक्षण करना है इंशाअल्लाह। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 4 शंबा को रिटायर्ड लेक्चर के घर में हुई सरका की वारदातों को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर हल करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि चोरों ने 26 तोले तलाई जेवरात, 25 तोले चांदी की जेवरात, एक लैपटॉप और एक मोबाइल फ़ोन का सरका किया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तहकीकात करते हुए नागर कर्नूल जिले के गड्डीपल्ली देहात के साकिन आदि सारिक डीला सुधाकर को गिरफ्तार कर लिया है। सुधाकर मशरूका अशिया लेकर फरार होने की कोशिश कर रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि सुधाकर कर्नूल के अलावा रचगुंडा पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में सरका के 10 वारदातों में मुलव्विस है। जुमला जब्त किए गए अशिया की कीमत 13,10,000 रुपये बताई गई है। सुरूर नगर ने CCL
बी नगर के साथ मिलकर आदि सारिक को मुश्तबा हालत में गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि चक्रवर्ती को सुरूर नगर के पास तलाशी मुहिम के दौरान तहवील में ले जाकर पूछताछ की गई तो उसने सरका की वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ किया। बताया गया है कि चक्रवर्ती गुंटूर सूर्यापेट में मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस था। 26 जनवरी को उसने सुरूर नगर के एक मी सेवा सेंटर में चोरी की वारदात अंजाम दी थी और 1,30,000 रुपए की अलमारी से नगद रकम का सरका किया था। सारिक के कब्जे से 1,11,240 रुपए की रकम जब्त कर ली गई है। पास एलपी नगर जोन में जो कल 2 चोरियां हुई थी, उन दोनों चोरियों को आज डिटेक्ट करके उन दोनों में जो भी ऑफेंडर इन्वॉल्व है उनको पकड़ लिया गया है और पूरा प्रॉपर्टी रिकवरी किया गया है। उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जो पहला केस है इसमें जो मीरपेट में कल हुआ था कि घर में से चोरी हुई थी, उसमें शाम को हमको 4 बजे के आसपास इंफॉर्मेशन मिली, खबर मिली और तुरंत ही हमारी जो टीम्स हमारे लोकल पुलिस स्टेशन से और CCS से IT सेल से टीम्स बना के इमीडिएटली हम लोगों ने उसमें जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। तो उसमें 3.5 घंटे के अंदर ही जो मेन ऑफेंडर था जिसका नाम है कोड़ी जिला सुधाकर, ये 27 साल का है, नागर कर्नूल जिला का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने पकड़ लिया है और इससे जो भी प्रॉपर्टीज़ ने चोरी की थी पूरी बरामदगी भी हो गई है। उसमें बेसिकली जो चोरी हुए आइटम्स थी उसमें 26 तोला तक सोना था, एक 25 ग्राम सिल्वर की आइटम्स थी, एक लैपटॉप था, पावर बैंक था, कुछ कपड़े थे और एक मोबाइल था। ये सब कुल मिला के 13,10,000 रुपया है, ये पूरा इससे रिकवर कर लिया गया है। तो बेसिकली ये एक पुराना ऑफेंडर है, पुराना चोर है, पहले भी इसके ऊपर कई केस हैं हमारे पास हैं और इसके अलावा पिछले साल नागर कर्नूल ज़िला में इसने अपनी मदर को मर्डर भी किया है, वो केस भी इसके ऊपर हुआ था, उसमें भी अरेस्ट किया गया था। तो बेसिकली ये तबीयत खराब है, ऐसा कुछ करके सिंपैथी गेन करके ये वहाँ से जल्दी बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद से फिर से ऐसा चोरी स्टार्ट कर देता है। अभी ये बाहर आने के बाद इसने दोबारा पहली चोरी की और इमीडिएटली ये पकड़ लिया गया। अभी इसमें क्योंकि इसके नेचर में, इसके स्वभाव में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो हम इसको PD एक्ट भी लगाने का पूरा हम वर्कआउट करेंगे ताकि ये दोबारा ऐसी चोरी ना कर सके। दूसरा केस हमारे पास हुआ था, वो में से 1,11,000 रुपये जो चोरी हुए थे, ऐसा इन्फॉर्मेशन आया था। ये कल सुबह के टाइम पे रिपोर्ट हुआ था। इसमें भी इमीडिएटली हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और हमको कुछ लोकल खबर के आधार पे और कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लोगों ने जो मेन ऑफेंडर है, इसका नाम अंबाटी चक्रवर्ती है, ये 32 साल का है और आंध्र प्रदेश स्टेट में गुंटूर जिला का रहने वाला है, इसको पकड़ लिया गया है और इसकी तरफ से भी ये पूरा जो कैश इसने चोरी किया था 1,11,000 रुपये पूरा रिकवर कर लिया गया है। रियासती वजीर बलदी नज़्म व नस्ख KT रामा राव जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके पहाड़ी शरीफ में 29 जनवरी को मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमा जात के अहदेदारों ने मज़कूरा इलाके में कामों को शुरू करने की गरज से जायज़ा लिया और इंतज़ामात में भी हिस्सा लिया। कॉलेज में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्के के सरकारी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में इक़दामात कर रहे हैं।
इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने GHMC के मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अहदेदारों के हमरा जोनल कमिश्नर ऑफिस में एक इजलास मुनक़िद किया और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस इजलास में साउथ जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट के अलावा मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स, GHMC डिप्टी कमिश्नर रजनीकांत रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने मुख्तलिफ कामों की तकमील के सिलसिले में अहदेदारों पर जोर दिया। आज जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब मलकपेट MLA GHMC के ताल्लुक़ से रिव्यू मीटिंग हुई जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट साहब के चेंबर में, जहां पर टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन और तमाम दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे। बलाला साहब ने तमाम कामों का जायज़ा लेते हुए इंजीनियरिंग के जो काम बाकी है वो कामों को जल्द से जल्द तकमील करने की हिदायत दी और स्ट्रीट लाइट का जो प्रॉब्लम है, स्पेशली टाइमर्स का और नए लाइटों का, उसका भी जो है बलाला साहब ने जो है ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जल्द से जल्द जहां पर भी स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस करना है उसको करवाया जाएगा। साथ ही साथ सैनिटेशन का और गार्बेज कलेक्शन का प्रॉब्लम है, उसके लिए नई गाड़ियों के लिए जोनल कमिश्नर साहब से भी नुमाइंदगी करें और साथ ही साथ कमिश्नर साहब से भी बात करने का वादा किए हैं। इंशाल्लाह इस मसले को भी जो कचरे का है और डेब्रिस का है, ये मसले को भी जल्द से जल्द जो है रिज़ॉल्व किया जाएगा। और टाउन प्लानिंग के अंदर कई सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन सही है उन लोगों को लोग बीच में जो है हैरेसमेंट कर रहे, कंप्लेंट डालकर, जो कि ब्लैकमेलर है। वो लोग चाह रहे हैं कि कुछ भी जो है ओनर से परेशान करके उनको जो है कुछ पैसे ले लेना। तो ये चीज़ को बलाला साहब ने जो है सख्त नोट लेते हुए जोनल कमिश्नर साहब और टाउन प्लानिंग ऑफिसरों को बताया कि आप लोग वेरीफाई करिए, अगर डॉक्यूमेंटेशन सही है, परमिशन सही है, तो वो लोगों को हैरेसमेंट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जो हैरेसमेंट कर रहे हैं, खाली ट्विटर पे कंप्लेंट डालकर लोगों को परेशान करना, ये गलत बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने मल्लेपल्ली डिवीज़न में 94 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि 94 लाख रुपए लागत से VDCC रोड्स के तामीरी कामों का आगाज़ हुआ है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफ़र खान और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में करोड़ों रुपए लागती काम ताहाल अंजाम दिए जा चुके हैं। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी मल्लापल्ली डिवीज़न के अंदर 2 VDCC रोड का काम शुरू हुआ है। एक मिस्किन शाह बाग में और एक गांधी के पुतले की जो रोड जा रही, ये दोनों रोडों का काम शुरू हुआ है। एक रोड जो मिस्किन शाह बाग से फिलखाने की रोड है, ये 49 लाख रुपए की रोड है और वो जो बाजू गांधी के पुतले की वो 45 लाख की है। ऐसा अगर दोनों मिलाते हैं तो करीब 94 लाख रुपए के ये दोनों रोडों का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम का आगाज़ हो गया, बहुत जल्दी ये रोड मुकम्मल हो जाएंगे। तकरीबन आज जो कर्टिंग हुई है ये रात को ये उठाया जाएगा और उसके बाद में जल्द से जल्द एंटर डाल देकर और ये VDCC रोड है इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि कोविड के नाम्स की तरफ से कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये सोच है कि भाई जो काम सैंक्शन हुआ है उसको पहले जल्द से जल्द उसको चालू करा दीजिए। इनाग्रेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, तमाम नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी वर्क्स तेज़ी से चल रहे हैं इन सब का इंशाअल्लाह ताला इनाग्रेशन बहुत जल्दी रखने वाले हैं। मेरे साथ में यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब मौजूद है।
कोलिन मजलिस आदिल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से हल्के में सालार पकवान गैस स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत ताहाल कई LPG सिलेंडर्स और किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 82 बस स्टॉप बाग़े जहारा इलाके में तकरीबन 60 सालार पकवान गैस किट्स की तकसीम अमल में लाए। इस मौके पर छावनी डिवीजन कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा सरगम मजलिस कारकुनान भी मौजूद थे। और जनाब पाशा भाई के पर्सन अबरार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लोग की काफ़ी मेहनत रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की शक्ल में जो जो सिलेंडर्स हम बाहर निकाले अब बाकी सिर्फ देने वाले रहना। मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया के ज़िमन में ज़िमरीज ऑडिटोरियम वाक़े विजयनगर में उर्दू मास सोसाइटी फॉर पीस और ज़िमरीज अदबी फोरम के तहत चेहरे हुजूम के अनमोल रतन प्रोग्राम का ऑनलाइन इनेकाद अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में डॉक्टर हकीम ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक, शकील हैदर और माहिर तालीम सैयद असगर ने शिरकत की। उर्दू मास के सदर डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने कार्रवाई चलाई, जबकि ज़िमरीज अदबी फोरम के सरबराह डॉक्टर MA साजिद इस प्रोग्राम के मेज़बान थे। मुल्क की 73वीं यौम जमहूरिया के मौके पर दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाक़ों में जोश व खरोश के साथ तक़ारीब मुनक़्क़िद की गईं। इस सिलसिले के तहत चिलकलगुड़ा में इब्तिदाई मजलिस आदिल मुस्लिमीन की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सरगम मजलिस कारकुन अत्तर फारूकी ने मेहमान ख़ुशी की हैसियत से हिस्सा लिया और कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराना भी पढ़ा गया। मजलिस यूथ आइकन रशीद खान ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि सरगम मजलिस कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। GHMC अहदेदारों और टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों और छतों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले के तहत टोली चौकी में वाक़े SA कॉलोनी में गैर कानूनी इमारतों पर धावा किया गया। GHMC अहदेदारों और टाउन प्लानिंग अमले ने 3 मंजिल के ऊपर बनाए गए बगैर इजाज़त के फ्लोर्स को मुनहदिम किया।
आइए देखेंगे वफे के बाद की खबरें। टीआरएस कायद रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने महेश्वरम जोन के इलाके सनसनपल्ली चौरास्ता में तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का संग बुनियाद रखा। मज़कूरा काम की लागत तकरीबन 50 लाख रुपए बताई गई है। मनसनपल्ली चौरास्ता में ये सीसी रोड तामीर की जा रही है। इस मौके पर मकामी टीआरएस कायदीन और कारकुन भी मौजूद थे। రోడ్ డ్యామేజ్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటి కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడం, దానికి సంబంధించిన రోడ్లు కూడా మంజూరు ఇవ్వడం జరిగింది. వాటన్నిటి కూడా టెండర్ ప్రాసెస్ చేసుకొని ఈరోజు పూర్తి చేసే దిశగా అడుగులేస్తున్న సందర్భంలో రంగారెడ్డి జిల్లాకి పంచాయతీరాజ్ రోడ్లకు సంబంధించిన రిపేర్స్ అన్నీ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద రోడ్స్ అన్ని రావడం జరిగింది. దాదాపు 51 లక్షల రూపాయలు రంగారెడ్డి జిల్లాకు శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు వీటన్నిటిని కూడా తొందరలోనే మెయింటెనెన్స్ చేసి పూర్తి చేయాలనేది ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मजलिस अराकीन असम्बली के जानिब से मुतल्लका हलकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दाम जारी। 2023 असम्बली इंतखाबात में टीआरएस के मौक़िफ़ मजबूत करने के ग़र्ज़ से ज़िला सदूर के नामों का ऐलान। वज़ीर आला केसीआर की हिकमत अमली। बीजेपी कायदीन आमूर निज़ामाबाद का किया दौरा। बीजेपी एमपी पर पथराव के बाद पहला दौरा। मीरपेट पुलिस ने सरक़ा की वारदात में मुलव्विस आदी सारिक को किया गिरफ्तार। 13,10,000 रुपए की मालियाती अशिया की गई बरामद। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।